कोरोना ने ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में दस्तक दी। 2 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ग्वालियर जिले में होटल कारोबारी के पॉजिटिव आने के बाद अब जेएच के 2 जूनियर डॉक्टरों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों को जहां होम आइसोलेशन में रखा गया तो दूसरी ओर उनकी ट्रेवल हिस्ट्री के साथ ही कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी निकाली जा रही ताकि संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा सके। ग्वालियर जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 3 होते ही सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ से दूरी बनाने, मास्क का उपयोग करने के साथ ही हाथों को साफ रखने की सलाह दी गई। जीआरएमसी के डीन डॉक्टर आरके धाकड़ का कहना है कि मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजिकल लैब में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग में कोरोना वार्ड बनाकर बेड रिजर्व किए गए हैं। बहरहाल कोविड से लड़ने के लिए एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव व गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आरके धाकड़ ने कहा, अभी क्या है, एक पेशेंट था पहले श्री राम कॉलोनी में, उसके बाद कल दो पेशेंट फिर पॉजिटिव आए। पीजी स्टूडेंट हैं, मेडिसिन विभाग में पीजी कर रहे हैं, तो उनका ही पॉजिटिव आया है। तो उसमें क्या है, अभी एसिम्टोमेटिक है, वो सिम्टम नहीं है, इसलिए उनको होम आइसोलेशन ही किया है। बाकी हमारी तैयारी पूरी है। हमने जिला अस्पताल में कोल्ड ओपीडी भी शुरू कर दी है और ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई सब पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास। नहीं, एडवाइजरी नहीं है, दिशा निर्देश जो शासन से हैं वो जारी किए हैं। सावधानी वही, आपको भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप जुकाम, खांसी, बुखार आता है तुरंत सरकारी संस्था पर जाकर संपर्क करना है और अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो जांच भी कराना है। तो इस तरह की चीज़ें फॉलो करना है जो अपन ने पूर्व में भी कर चुके हैं। पूर्व में भी कोविड-19 के समय जो अपन ने प्रिकॉशन लिए थे वो प्रिकॉशन लेना है। हाँ, देश भर में खबरें हैं, पॉजिटिव कुछ मरीज आ रहे हैं, तो उसको संज्ञान में लेके हमने यहाँ पर भी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो ऑलरेडी कर ली हैं, जिसमें कुछ पलंग आरक्षित किए हैं। जांचों की सुविधा करीबन 8 दिन पहले ही हमने शुरू करा दी थी। बाकी इलाज के लिए स्थान आरक्षित किया हुआ है, सैंपलिंग के लिए निर्देशित कर दिया है, कोल्ड ओपीडी वो भी शुरू कर दी है। कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है तो ये चलता रहेगा, परंतु इस तरह की कोई सीवियरिटी या कोई चिंता का कारण अभी ऐसा समझ में नहीं आया, परंतु सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। एक पेशेंट जो सुन रहे थे, कल भी न्यूज में था, क्योंकि आज मैंने पता किया है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो वो ठीक है, लेकिन पेशेंट की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है, वो स्टेबल पेशेंट है। और उसके बारे में पता किया है तो वो पेशेंट कहीं बाहर से, मुंबई वगैरह से माइग्रेट हुआ है। अभी हमारे जो वायरोलॉजी लैब में जांच किट उपलब्ध है, अभी परसों जो था करीबन 150 के आसपास थी, अभी कितनी आज है, बाकी का और आवश्यकता अनुसार हमने डिमांड कर दी है, तो उसकी कोई समस्या रहेगी नहीं। हमारे पास त्रिस्तरीय ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है, जिसमें एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसके आपने देखे होंगे पर्याप्त मात्रा में हमारे जो लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक हैं वो लगे हुए हैं। 2000 बिस्तर हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई वाले हैं, उन बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सप्लाई है। एक हमारा जो सिलेंडर से सप्लाई होती है वो भी हमारी बिल्कुल उपयुक्त और जारी है। और तीसरा जो पीएसए प्लांट है, तो पीएसए प्लांट भी हमारे कुछ 1-2 नहीं चल रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस की जरूरत रही है, लेकिन कुछ पीएसए प्लांट भी हमारे वर्किंग स्थिति में है। हाँ, सुपरिंटेंडेंट को बोला था तो उन्होंने जो पुराना आईसीयू है उसमें जो पलंग है वो आरक्षित कर दिया।